बेबी नागपुरी अटका लिया था। बेबी पास में जाइए। सीजू पॉपकॉर्न फर्स्ट पॉपकॉर्न छोटा बेबी हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन विथ अ न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख के पता कर लिया होगा कि हमारे घर में एक पेट आया है जो डॉग है और जो सिट्ज़ू ब्रीड का है और मेरी डॉटर ने उसका नाम पॉपकॉर्न रखा है। ये एक मेल डॉग है जो अभी बस 30 डेज़ का है। तो जब ये हमारे घर पे आया तो मैथिली ने सजेस्ट किया कि मम्मा उसका एक वेलकम पार्टी कर दो या फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो। तो मैंने कहा बेटा बर्थडे तो ये 30 डेज़ पहले हो गया है तो हम उसकी एक वेलकम पार्टी ही कर देते हैं। तो मैथिली ने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। तो पार्टी के दिन इवनिंग में हमने घर को ऐसे ही रैंडमली बैलून से डेकोरेट कर लिया था। ये काफ़ी ब्राइट कलर के बैलून्स थे जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये टेबल भी मैंने रेड कलर का किया था, सब कुछ रेड रेड थीम रखा था क्योंकि पॉपकॉर्न का जो बेड था वो भी रेड कलर का था। मैथिली के फ्रेंड्स इवनिंग में आ गए थे तो वो पॉपकॉर्न से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और सब ने उसको बस गोदी में ही रखा था क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है और मन करता है उसको हमेशा गोदी में ही रखो। तो ये उसका बेड है जिसको मैंने बैलून्स से डेकोरेट किया था डिफरेंट कलर के ब्राइट कलर से और साथ में एक कैप रख दी थी। और ये इसका ड्रेस है जो मास्टर जी ने टेलर मास्टर ने सिल के दे दिया था, तो मैंने सोचा अब इसको वियर करा दूँ। अभी ये बहुत छोटा है तो इसको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी ड्रेस पहनने में और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ में पेट रखा है और फ़र्स्ट टाइम मैं इतने करीब से देख रही हूँ तो फिर मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं उसको कैसे पहनाऊँ। फिर बच्चों ने सजेस्ट किया कि आंटी इसको ऐसे उल्टा करके आप पहनाओ। फिर मैंने इसको पहनाया। ड्रेस काफ़ी बड़ी थी, हमने बहुत कैप वैप भी खोजा इसके लिए लेकिन कुछ भी नहीं मिला, तो बस मैंने इसको ये न्यू ड्रेस पहना दी थी जिसमें वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल लग रहा था। लेकिन अब वेलकम पार्टी थी तो ड्रेस तो पहनना ही था। बच्चे बहुत ज़्यादा उसके साथ खेल रहे थे और वो थोड़ा सा डर भी गया था इतनी ज़्यादा चहल पहल देख के घर में, क्योंकि घर में बिल्कुल अभी वो अकेला है, छोटा है तो सन्नाटा रहता है। और तो वो सबको देख के काफ़ी डर भी गया था लेकिन बाद में वो इंजॉय करने लगा था बच्चों के साथ। तो इसको मैंने ड्रेस पहना दी है। साथ में मैंने एक केक बनाया जैसे मैंने घर में ही बनाया था उसके लिए और ऐसे ही जेम से उसको डेकोरेट कर दिया था। ये कुछ छोटे बच्चे हैं, निया है, रेयांस है, जो उसके वेलकम पार्टी में इनवाइटेड थे, जो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। फिर उसका बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट चल रहा था, सारे बच्चे उसके साथ अपनी पिक्चर्स बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। फिर हमने भी उसकी रील्स बनाई, केक कटिंग से पहले रील्स बनाई और पिक्चर्स क्लिक किए क्योंकि एक मेमोरी हो जाएगी। और हमारे पास भी फ़र्स्ट टाइम ही ये आ रहा है और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं बहुत ही अगेंस्ट थी पेट रखने के, लेकिन जब से मैं इसको लेके आई हूँ इतना इन्वायरमेंट घर का अच्छा है, इतना चेयरफुल और फ्रेश मैं फ़ील कर रही हूँ। शाम में एक्चुअली इसके सोने का टाइम होता है और ये रात भर जगता है, तो अभी वो बिल्कुल सो रहा था तो हस्बैंड उसको किसी तरह उठा रहे थे कि चलो उठ जाओ और अपना केक कटिंग कर लो। तो केक कटिंग से पहले बच्चों को मैंने ऐसे ही ड्रिंक में फ्रूटी और कुछ पॉपकॉर्न और नाचोस सर्व कर दिया था, तो बच्चे उसको आराम से खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। हस्बैंड को कहीं जाना था तो फिर मैंने जल्दी से केक कटिंग कर दी क्योंकि केक कटिंग देख के वो रेडी होके कहीं बाहर गए थे। तो फिर हमने केक कटिंग शुरू कर दिया। तो एक छोटा सा बच्चा है, विराज, मेरी फ्रेंड का सन है, तो वो बोला कि आंटी कैंडल को तो मैं लाइट करूँगा। तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा आप करो। तो उसने बहुत अच्छे से कैंडल को लाइट कर लिया। देखो आप इतना छोटा है लेकिन उसने बहुत अच्छे से कैंडल को लाइट कर लिया। फिर हमने पॉपकॉर्न की केक कटिंग की। आप देखो वो कैसे लाइट देख के भाग रहा है और थोड़ा सा उसको केक को भी प्रोटेक्ट करना था कि अगर वो उसको टच कर देता तो फिर कोई खा नहीं पाता। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी केक कटिंग की। हस्बैंड केक को आगे बढ़ा रहे थे और हमने फिर हमने कैंडल को ब्लो करना शुरू किया कि ताकि वो ऑफ़ हो जाए, लेकिन ये कैंडल ऑफ़ ही नहीं हो रही थी। तो बच्चे बहुत ही पॉपकॉर्न का मजाक उड़ा रहे थे, बोले थे अरे इससे तो कैंडल ही ऑफ़ नहीं हो रहा है, तो और बहुत हंस रहे थे। ओवरऑल इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा था, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कैंडल को ब्लो किया और केक कटिंग की और बच्चों को एक एक बाइट केक खिलाया। विराज वेजिटेरियन था तो उसने केक नहीं खाया और रेहांस ने बाद में केक खाया। और मैं बहुत ही सरप्राइज़ हो गई थी कि बच्चे पॉपकॉर्न के छोटे छोटे गिफ्ट्स भी लेके आए थे। विराज तो पूरा उसका ईट्स ही लेके आया था जो अभी वो खा नहीं सकता है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, तो बस सेरेलैक खाता है और वो भी टाइम से खाता है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। जैसे छोटे बच्चों को 2-2 घंटे पे फ़ीड करते हैं वैसे मैं इसे 6 घंटे पे फ़ीड करती हूँ।
जहाँ से मैंने इसको ख़रीदा उन लोगों ने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको कैसे रखना है, कैसे उसको खाना खिलाना है, सब कुछ उन लोगों ने बताया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो इस पे बनाऊँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे पॉपकॉर्न को कहाँ से ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है और मैं कैसे इसका लुक आफ्टर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा है। वो अपने ड्रेस में बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा था, तो मैंने उसका ड्रेस उतार दिया। केक कटिंग हो गई है, फिर बच्चे उसके साथ खेलने लगे और मैंने जो फूड का अरेंजमेंट कराया था बच्चों के खाने के लिए वो भी रेडी करने के लिए किचन में बोल दिया था, तो वो भी रेडी होने लगा साथ में। आप देखो केक कटिंग के बाद हमारा पॉपकॉर्न कैसा लग रहा है। मैथिली ने उसको गोदी में पकड़ लिया था। मैथिली बहुत ही ज़्यादा खुश है पॉपकॉर्न के आने के बाद, तो मैंने भी उसको थोड़ा सा गोदी में ले लिया और लाड कर लिया। बच्चे मुझे इसको बिल्कुल दे ही नहीं रहे थे, बोले थे आंटी ये आपके पास तो हमेशा रहेगा, मुझे दे दो मुझे दे दो। विराज अभी मेरे हाथों से पॉपकॉर्न को ले रहा है, तो मैंने उसको फिर दे दिया। इधर हमारा खाना भी रेडी हो गया था, तो खाने में मैंने बहुत ही नॉर्मल टाइप का बनाया था। ये कुछ ब्रेड रोल्स बने थे, साथ में बच्चों का फेवरेट पास्ता बना था, केक था और चीज़ी पोटैटो बाइट्स थे। बस इतना ही कुछ था और फ्रूटी था और नाचोज़ और पॉपकॉर्न थे। तो बच्चे ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि वो बहुत कम खाते हैं। तो पास्ता तो सबको पसंद है, ब्रेड रोल भी पसंद है, पोटैटो बाइट्स भी सब ने बहुत पसंद से खाया। ये निया को मैं सर्व करके दे दी, क्योंकि वो छोटी है तो वो खुद से सर्व नहीं कर सकती है। तो शी वॉज टेलिंग मी कि आई डोंट ईट वेजीज, आई ओनली लाइक पीस। तो मैं फिर पास्ता उसको पूरा निकाल के अच्छे से दे रही थी। फिर केक में भी उसका बहुत चॉइस था, आई वांट द ग्रीन वन। फिर वो मेरे से बोल रही थी कि पेपा पिग ऑल्सो लाइक केक। फिर सब ने अच्छे से खाना खा लिया और कुछ ऐसे रैंडमली हमने पिक्स किए। उसके बाद बच्चों ने डांस किया। बच्चों ने बहुत ही अच्छा डांस किया, सहज, स्पर्श, अनुष्का और मैथिली ने। तो उसके बाद इन लोगों ने बोला कि आंटी थोड़े से पिक्स क्लिक कर दो, हमारी भी मेमोरी हो जाएगी। फिर हमने पिक्स क्लिक कराए ऐसे ही। उसके बाद इन लोगों ने गार्डन में भी पॉपकॉर्न के साथ खूब खेला, मस्ती करी और फिर उसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले गए। तो इस तरह हमने पॉपकॉर्न का वेलकम किया, बहुत ही अच्छा लगा। पॉपकॉर्न ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बाहर गार्डन में ये काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा था, तो ये काफ़ी अच्छे से बच्चों के साथ खेल रहा था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और मेरे पॉपकॉर्न को खूब सारा गुड विशेस देना और उसके हेल्थ के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए। थैंक यू, बाय बाय।